नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मध्य भारत के कुछ और हिस्सों में मानसून आगे बढ़ा। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के शेष हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल। बुधवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार। पूर्वोत्तर में जारी रहेगा भारी बारिश का दौर। कर्नाटक के किसान मूंग और उड़द की कर ले बुआई। केरल के किसान केले के पौधों की करे रोपाई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों से। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में मानसून आगे बढ़ा। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के शेष हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। अगले कुछ दिनों तक पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। 25 से 26 जून के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से भारी बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बुधवार को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन पूर्वी राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में तो बुधवार को मध्य प्रदेश और बिहार में भारी बारिश का अनुमान है। आइए अब डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पहाड़ी इलाकों की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बुधवार और गुरुवार को कुछ हिस्सों में दी है। अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिन में उत्तराखंड में ज्यादातर हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसी तरह अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुधवार और गुरुवार को कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में बारिश का अनुमान बना हुआ है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगेय पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर बरसात के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में भारी बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन ओडिशा में भी कुछ जगह बरसात का अनुमान है। आने वाले 2 दिनों में बिहार और झारखंड में भी कुछ जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो आने वाले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बुधवार और गुरुवार को कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा में बुधवार और गुरुवार को कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ का बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी तरह 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह भारी बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन केरल के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे और पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई।
इसके साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ज्यादातर जगह बादल बरसे। इस बीच कोंकण, गोवा, तटीय उत्तरी कर्नाटक, केरल और माहे में ज्यादातर जगहों पर बादल बरसे। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप 70 जगह बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में भी कई जगह पानी बरसा। असम, मेघालय में कई जगह बारिश हुई। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगह इस दौरान बरसात हुई। इसके साथ ही उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में बादल बरसे। महाराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ हिस्सों में बारिश हुई। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कहीं कहीं बारिश हुई। इस बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कुछ हिस्सों में बादल बरसे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और गुजरात में भी कुछ जगह बारिश हुई। सबसे ज्यादा रायपुर में 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बीच उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में तेज हवाएं चली। पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। साथ ही असम, मेघालय, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं का असर दिखा। इस बीच तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली। आइए अब जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। असम, मेघालय, सौराष्ट्र, कच्छ में कुछ जगह तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह ऐसा ही तापमान रहा। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और बिहार में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। और सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पंजाब, उत्तराखंड और गुजरात में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, ओडिशा और तमिलनाडु में भी कुछ जगह ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। इस बीच विदर्भ और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुछ जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। और सबसे कम तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती किसानी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। किसानों को मानसून के मौसम में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में बुआई और रोपाई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की ओर से क्या सलाह दी गई है।
कर्नाटक के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीदर में किसान मूंग और उड़द की बुआई करें। अरहर की भी बुआई कर लें। इसके लिए मिट्टी में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। इसके अलावा आम की रोपाई कर लें। कर्नाटक में किसान ज्वार की बुआई करें। बुआई के बाद 1 किलोग्राम एट्रिजन 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। साथ ही सोयाबीन की बुआई कर लें। बैंगन, टमाटर और अदरक भी बोएं। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क क्षेत्र के रायचूर में किसान कपास और सूरजमुखी की बुआई करें। यहाँ ज्वार और मक्के की भी बुआई कर लें। धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। अरहर की बुआई करें। बैंगन में कीटनाशक का छिड़काव कर लें। नींबू में भी विशेषज्ञों की सलाह से दवा छिड़कें। केरल में धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। नारियल के साथ अंतःफसल अदरक और हल्दी की रोपाई करें। इसमें उर्वरक खाद का प्रयोग करें। साथ ही केले की रोपाई करें। इसके लिए उर्वरक खाद उपयोग में लाएं। इस मौसम में लौकी है, इसे हम घिया भी कहते हैं। लौकी की न सिर्फ सब्जी बनाई जाती है बल्कि इसका जूस भी हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा रहता है। लौकी की बुआई से जुड़ी जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। लौकी को गर्मी और बरसात की फसल के लिए दोनों समय में बोया जा सकता है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से हटा दे और जमीन को समतल कर ले। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में बीज संकर किस्म के 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो ले। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दे। बात अगर सिंचाई की करे तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करे। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करे। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दे। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग उन्नत किस्में विकसित की है। जैसे पूसा समृद्धि दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियान दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। कृषि व्यक्ति आवश्यकता अनुसार दवा के इस अनुपात को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये अब आपको बता दें मौसम के अनुसार खेती की किन बातों का ध्यान रखें। झारखंड में धान की रोपाई करें। धान की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। फसलों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। सब्जियों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। झारखंड में आम की रोपाई करें। राजस्थान में बाजरे, ज्वार और मक्के की बुआई करें। बाजरे, ज्वार और मक्के में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। मूंगफली में कीटनाशक का छिड़काव करें। मौसम और कृषि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें हैं। राजस्थान में खीरे, लौकी और करेले की बुआई करें। आम, आलू बुखारे और आंवले की रोपाई कर लें। भिंडी में विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक। भिंडी में डाइमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मध्य प्रदेश में धान की रोपाई से पहले खेत तैयार करें। मक्के की किस्में सूर्या, विवेक और प्रताप की बुआई कर लें। मध्य प्रदेश में बैंगन के लिए खेत तैयार करें। गोभी और लाल मिर्च के लिए भी खेत की तैयारी कर लें। और अब बुलेटिन में एक बार फिर मौसम की अहम झलकियां। बुधवार को गुजरात में कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा बारिश का अनुमान है। 2 दिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में भारी बारिश की संभावना है। आने वाले 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में बारिश के आसार हैं। 2 दिन झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में बिजली चमकने का अनुमान है। आने वाले 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चल सकती हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। गुरुवार को लक्षद्वीप के मछुआरे सुरक्षा के लिहाज से समुद्र में न जाएं। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।